हे हेलो नमस्ते सस्कार राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूअर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही हो गए गाइस। आप लोगों ने तो देखे था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि लिली जो है उसने बहुत अच्छे से मैच खेला होता है। मैच ख़त्म होने के बाद लिली जो है वो लक्ष्मी को वीडियो कॉल करती है, कहती है ओ माय गॉड जान तुम बहुत सुंदर लग रही हो पर अपना मास्क रिमूव करना, मुझे तुम्हें देखना है अच्छे से। लक्ष्मी कहती उफ़ो अगर किसी और ने देख लिया तो। लिली बोलती अरे बाबा थोड़ा साइड पे चले जाओ ना, एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है, वो इधर उधर देखती है और थोड़ा साइड पे चली जाती है और अपना मास्क जो है वो रिमूव करती थी और लिली से बात करने लगती है कि जान आज तो आप छा गई थी, वाह आपने बहुत अच्छे से खिलाए, मुझे पता था आप कर लोगी, आप तो चैम्पियन निकली। लिली बोलती क्या बताऊँ जान मेरे तो हाथ पाँव काँप रहे थे। लक्ष्मी बोलती नहीं आपने बहुत अच्छा खेला है सच में। तो लिली कहती हाँ सब मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे तो खुद यकीन नहीं आया कि ये मैं थी। अच्छा चलो क्रिकेट की बात छोड़ो, हमारी बात करते हैं ना। आप कितनी सुंदर करी हो, हाय आई विश मैं वहाँ पे होती, आपको हक कर पाती, आपको किस कर पाती। आप कितनी सुंदर लग रही हो, माय गॉड मुझसे वेट नहीं हो रहा, आपको हक करना चाह रही हूँ मैं अभी के अभी। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है, कहती हाँ जब घर आओगी तब कर लेना ना। लिली बोलती वैसे कैसी जा रही है पार्टी, किसी को शक तो नहीं हुआ। लक्ष्मी थी अभी तक तो नहीं, अभी तो सब ठीक जा रहा है। लिली बोलती मुझे पता था आप कर लोगी, आपके अंदर भी कम टैलेंट नहीं है मेरी जान। तो लक्ष्मी और लिली ऐसी मस्ती भरी बातें कर रहे होते हैं। पर वो कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं है, इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और कोई देख लेता है लक्ष्मी को और पहचान भी जाता है कि ये लिली नहीं ये तो लक्ष्मी है, और वो इंसान कोई और नहीं वही होता है जिसकी लिली के साथ पहले भी फाइट हुई होती लक्ष्मी को लेके, जिसने लक्ष्मी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। और वो जब लक्ष्मी को देखता है तो वो बस देखते ही रह जाता है क्योंकि लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी हुई थी। आज लक्ष्मी ने बिल्कुल लिली की तरह तैयार हुई थी, मतलब लिली की तरह बनी हुई थी, तो वो और भी ज़्यादा हॉट और सुंदर दिख रही थी। और वो लड़का बस देखते ही रहता है और कहता है कि आज तो तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। और वहाँ से देखने के बाद चुपचाप नीचे चला जाता है, क्यों चला जाता है ये तो हमें भी नहीं पता। और वहाँ पे लिली जो है वो लक्ष्मी को बोलती है अच्छा जान बस बहुत हो गया, पार्टी अटेंड कर ली ना, अब निकलो वहाँ से, घर पे मिलते हैं। लक्ष्मी बोलती मैं बस निकलती हूँ। तो लक्ष्मी कॉल कट करती है और वापस अपना मास्क लगा के वापस मतलब सब लोग के बीच में आके खड़ी हो जाती है। वो ट्राई करती है कि सेक्रेटरी से बात हो जाए, पर तभी लिली मैसेज करती है कि क्या हुआ निकली कि नहीं। लक्ष्मी होती है अरे मैं किसी को इन्फॉर्म करके निकलना चाह रही हूँ वरना आप फंस जाओगी। लिली बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे भी आदत है पार्टियों से चोरी छुप के निकल जाने की, तो सब तो कोई हैरत नहीं होगी, बस निकल जाओ तुम। लक्ष्मी होती है ठीक है। तो लक्ष्मी जो है वो इधर उधर सबकी नजर चुपके छुपाते पार्टी से बाहर आ जाती है। पार्टी से बाहर आने के बाद वो कहती है कि अरे शिट अब घर कैसे जाऊँ, टैक्सी लेनी पड़ेगी यार। तो टैक्सी का वेट करने लगती है और तभी एक टैक्सी जो है वो आके रुक जाती है और लक्ष्मी बहुत खुश होती है, वो टैक्सी में बैठती है और लिली के घर का एड्रेस देती है। और वहाँ लिली भी घर के लिए निकल गई थी और वो भी लक्ष्मी से रास्ते में बात कर रही थी। ये दोनों जो है वो चैटिंग कर रहे होते हैं। लिली बोलती है जान मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, कब घर पहुँचोगी। लक्ष्मी बोलती आपके तो घर पहुँचने से पहले ही पहुँच जाऊँगी। लिली बोलती उफ काश मेरे पास कोई मैजिक होती, कोई पावर होती जिससे मुड़ के आपके पास आ जाती। लक्ष्मी बोलती कम ऑन जान बच्चों वाली बातें मत करो। लिली बोलती आई नो थोड़ा सिली साउंड करता है पर काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना। लक्ष्मी बोलती हाँ फिर लोग ये कार बाइक्स प्लेन वगैरह यूज़ ही ना करते हैं ना, मैजिक से ही पहुंच जाते हैं हर जगह। तो लिली हंसने लग जाती है। ये दोनों ऐसे ही अपनी 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 दुनिया में मस्त थे, एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। पर इन्हें क्या पता था कि इनकी इस खुशी को लग गई है नज़र, क्योंकि रास्ते में ही गाड़ी जो है वो ज़ोर से ब्रेक लगा देती है। लक्ष्मी एकदम डर जाती है और लक्ष्मी के हाथ से मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। लक्ष्मी बोलती कि क्या किया आपने, इतने ज़ोर से ब्रेक कौन लगाता है। ड्राइवर कहता है सॉरी मैम मेरी गलती नहीं है, वो सामने। लक्ष्मी बोलती क्या है सामने। तो लक्ष्मी जो है वो सामने की तरफ देखती है, बिल्कुल इनकी टैक्सी के सामने एक गाड़ी जो है वो रुकी हुई होती है। लक्ष्मी ये देख के थोड़ा घबरा जाती है और कहती कौन है ये लोग और हमारी गाड़ी के सामने क्यों गाड़ी रोकी है। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है मुझे नहीं पता मैम मैं चेक करता हूँ। तो टैक्सी ड्राइवर ऐसे बोल के तुरंत जो है वो टैक्सी से नीचे उतरता है और जैसे वो नीचे उतरता है और कहता है कि कौन हो, अंधे हो क्या, मेरी टैक्सी के सामने गाड़ी क्यों रोकी। और तभी उस गाड़ी में से दो लड़के निकलते हैं जिनके फेस पे मास्क होता है और वो गन निकाल के ड्राइवर को ऊपर पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि अगर जिंदगी प्यारी तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ और यहाँ जो भी हुआ किसी को बताया तो
हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ड्राइवर डर के मारे अपनी टैक्सी और लक्ष्मी को छोड़ के उधर ही भाग जाता है। लक्ष्मी देखती है तो बहुत डर जाती है, वो नीचे झुकती है अपना मोबाइल उठाने के लिए, लेकिन जब तक वो अपना मोबाइल उठाती तभी दरवाज़ा खुल जाता है गाड़ी का और लक्ष्मी एकदम डर जाती है। और एक लड़का लक्ष्मी का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। लक्ष्मी बहुत चिल्लाती है कि कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और तभी वो लड़का जो है वो गन सीधा लक्ष्मी के सर पे रखता है और कहता है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी चूचा की तो मुझे ट्रिगर दबाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लक्ष्मी एकदम से डर जाती है, पर वो अपना नीचे हाथ मारना नहीं छोड़ती, मतलब नीचे से हाथ मारती रहती हो कि तुम हो कौन, पर क्यों कर रहे हो ये सब, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे। और जल्दी से लक्ष्मी का हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने अपना मोबाइल जो है वो उठा लिया था और वो जल्दी से जो है अपनी ड्रेस में मोबाइल को छुपा लेती है और बातों में लगाई रखती है उन्हें, ताकि उन्हें पता ना चले कि लक्ष्मी अपना मोबाइल छुपा रही है। और मोबाइल छुपाने के बाद लक्ष्मी रोने लगती है, कहती कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो, मुझे किडनैप क्यों कर रहे हो। तो वो कहते ओह तो तुम समझदार हो, तुम्हें पता चल गया कि हम तुम्हें किडनैप कर रहे हैं। और ऐसे बोल के आपस में ही हंसने लगते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। पर यहाँ लक्ष्मी की तो सांसें अटक जाती हैं, उसे समझ नहीं आता ये उसके साथ हो क्या रहा है। और वहाँ लिली भी एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि लक्ष्मी ने रिप्लाई देना बंद कर दिया था। और लिली जो है वो सोचती है कि वो लक्ष्मी को कॉल करे, पर तभी लिली के नंबर पे कॉल आ जाती है और लिली देखते हैं कि किसी और की नहीं बल्कि उसके डैड की कॉल है। और लिली समझ जाती है कि उसके डैड को पता चल गया है कि लिली यानी लक्ष्मी पार्टी में नहीं है और वो कॉल कट कर देती है और फिर से लक्ष्मी का नंबर मिलाती है। लेकिन तभी उसके पापा की फिर से कॉल आने लगती है और लिली बोलती है जब तक मैं इनसे बात नहीं करूँगी ये कॉल करके डिस्टर्ब करते ही रहेंगे। तो लिली कॉल उठा लेती है और कहती है कि क्या चाहते हो आप, बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। उसके डैड बोलते हैं कहाँ हो तुम, और तुम पार्टी से बगैर बताए कैसे चली गई। लिली बोलती है आप इतने शौक क्यों हो रहे हो, हाँ ये हरकत मैंने पहली बार तो नहीं की। उसके डैड कहता है तुम समझ जाओ, सुधर जाओ तुम, मैं बार बार तुम्हें समझाने नहीं आऊँगा। तो लिली बोलती तो क्या ज़रूरत है समझाने की, बस मुझसे दूर रहो, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। और थोड़ी देर के बाद ही लिली बेहेव घर पहुंच जाती है। घर पहुंच के वो देखते हैं कि लक्ष्मी नहीं है। लिली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब तक तो लक्ष्मी को घर पहुंच जाना चाहिए था। और वो मेड को बुला के पूछती है कि क्या लक्ष्मी घर आई थी, तो वो बोलते नहीं लक्ष्मी तो घर ही नहीं आई। तो लिली अपना सर पकड़ लेती है, उसे समझ नहीं आता कि लक्ष्मी गई कहाँ। और फिर उसे लगता है कि शायद उसके डैड ने जो है वो लक्ष्मी को लिली समझ के अपने बंदों से उठवा ली होगी, इसलिए वो अपने डैड को कॉल करती है। और उसके डैड कहते हैं अब तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। हाँ लिली बोलती है कि डैड ये सब क्या चल रहा है, आपके लोग मुझे मुझे लेने क्यों आए थे। तो वो कहते क्या मेरे लोग, मैंने किसी को तुम्हें लेने के लिए नहीं भेजा। तो लिली समझ आती है कि उसके डैड ने लक्ष्मी को नहीं उठाया। वो कहती अच्छा वो मुझे लगा कि शायद वो आपके लोग थे। उसके डैड कहते तुम ठीक हो ना, क्या कि तुम्हें किसी ने किडनैप करने की कोशिश की, बताओ मुझे कौन ऐसी हरकत कर सकता है, मैं जान ले लूँगा उस इंसान की। लिली बोलती नहीं नहीं वो एक गाड़ी मुझे दिखी, मुझे लगा शायद आपकी है तो इसलिए आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर हूँ और बिल्कुल सेफ हूँ। तो लिली कॉल कट कर देती है। पर अब लिली की जान हथेली में आ चुकी होती है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी होती है और लिली लक्ष्मी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है। और वो सोचती है कि अगर मैंने लक्ष्मी को कॉल की तो हो सकता है वो मुसीबत में आ जाए, मुझे तो पता भी नहीं है लक्ष्मी इस टाइम कहाँ है, वो ठीक है कि नहीं। शिट मैं इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ, मैं लक्ष्मी को अकेले कैसे भेज सकती हूँ वहाँ पे, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने खुद लक्ष्मी को फंसा दिया, मैं क्या करूँ। तो लिली बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। और तभी उसे अपनी फ्रेंड की याद आती है जो हैकर भी है, मतलब डाटा वगैरह ईजिली निकाल सकता है। और वो जल्दी उसे कॉल करती है और लक्ष्मी की करंट लोकेशन निकालने को बोलती है। उसका फ्रेंड लिली की आवाज़ सुनते ही पहचान जाता है कि लिली बहुत घबराई हुई है। वो लिली को बोलता है कि हुआ क्या है, सब ठीक है ना, कि तुम्हारी और लक्ष्मी की लड़ाई हुई। तो लिली उसे सब कुछ बता देती है और बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। तो उसको दोस्त बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पता करता हूँ। तो उसे बोल के कॉल कट कर देता है। और थोड़ी देर में वो लिली को लक्ष्मी की लोकेशन सेंड कर देता है और कहता है कि मैं भी इस लोकेशन पे आ रहा हूँ, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम अपने साथ पुलिस को या किसी गार्ड को लेके जाओगी। लिली बोलती हाँ फाइन। तो लिली घर से निकल जाती है गाड़ी लेके लक्ष्मी को ढूंढने के लिए। और वहाँ लक्ष्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, उसे पता नहीं होता ये लोग कौन है और उसे किडनैप करके क्यों लेके आए हैं। और तभी वो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब इसका करना क्या है। तो दूसरा कहता है करना क्या है, अधूरा काम पूरा करना है, जो तब नहीं हुआ वो अब करेंगे। तो ऐसे बोल के हंसते हुए बाहर चले जाते हैं और बाहर से ड्रिंक वगैरह लेके आते हैं और लक्ष्मी के बिल्कुल सामने बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। लक्ष्मी एकदम घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद इन लोगों ने उसे लिली समझ के किडनैप किया है। लक्ष्मी बोलती इसका मतलब मेरी लिली की जान खतरे में थी और इन लोगों ने मुझे लिली समझ के किडनैप किया है, ये लोग है कौन और लिली को किडनैप क्यों करेंगे। और तभी लक्ष्मी जो है वो लिली की आवाज़ निकाल के उनसे बात करने लगती है और कहती है कि तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया, तुम लोग जानते हो ना मैं लिली हूँ और किसकी बेटी हूँ, तुम लोग के साथ क्या होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। शराफत इसी में है कि तुम लोग मुझे
छोड़ दो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। तो वो हंसते हुए कहते तुम बेवकूफ़ किसी और को बनाओ, हमें पता है तुम लिली नहीं तुम लक्ष्मी हो। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी का मास्क उतार देते हैं। लक्ष्मी एकदम घबरा जाती है कि इसका मतलब इन्होंने मुझे लिली समझ के नहीं बल्कि मैं समझ के किडनैप किया। और फिर कहती तुम लोग हो कौन और मुझसे क्या लेना देना, मुझे क्यों किडनैप किया, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है तुम लोग को देने के लिए। देखो अगर तुम लोगों ने फिरौती के लिए किडनैप किया है तो तुमने गलत लड़की को किडनैप किया है, समझो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम लोग को क्या ही दूंगी। तो वो कहते हैं तो तुम्हें पता नहीं है तुम हमें क्या दे सकती हो। तो ऐसे बोल के वो लक्ष्मी के फेस को टच करने लगता है, जिससे लक्ष्मी को बहुत ही बुरा फील होता है और लक्ष्मी अपने फेस को ऐसे दाएं बाएं घुमाने लगती है। और वो लड़का गुस्से से लक्ष्मी के फेस को यूँ पकड़ता है और उसे किस करने की ट्राई करता है। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे और इसलिए उस लड़के के फेस पे ही थूक देती है, जिससे उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ज़ोर से लक्ष्मी के मुंह पे थप्पड़ मार देता है। लक्ष्मी नीचे गिर जाती है और वो चेयर से मतलब बांधी हुई थी, वो नीचे गिरती है तो बेचारी उठ नहीं पा रही होती, उसे बहुत पेन भी हो रहा होता है। और वो गुस्से से मतलब ऐसे लक्ष्मी की टांग पे ऐसे मारने लगता है। और तभी दूसरा लड़का उसे रोकते हुए कहता है कि तू क्या कर रहा है, देख हम इसे हर्ट नहीं करने वाले थे, तूने प्रॉमिस किया था हम इसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तो बता तेरा दिमाग खराब है, अगर कुछ करना ही नहीं था तो हम इसे यहाँ लाए क्यों हैं। तो वो दोनों फ्रेंड्स आपस में झगड़ा करने लगता है और लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। और एक फ्रेंड जो है वो उसे समझाते हुए मतलब रूम से बाहर लेके जाते हैं उसे समझाने के लिए। और लक्ष्मी को मौका मिल जाता है लिली से बात करने का और वो ट्राई करती है अपने हाथ को मूव करने की, पर वो मूव नहीं कर पाती क्योंकि काफ़ी टाइट रस्सियों से उसका हाथ बंधा हुआ होता है। और वो उठने की कोशिश करती है पर वो हिल नहीं पाती। पर जाते हुए वहाँ पे वो लड़का जो है वो अपनी दारू की बोतल उधर ही फेंक गया था। लक्ष्मी बहुत ट्राई करती है कि उस दारू की बोतल को किसी भी तरह उठा सके, पर वो उठा नहीं पाती और बहुत ही ज़्यादा बेबस होती है, बहुत रोने लगती है। उसे लिली की बहुत याद आ रही होती है। लक्ष्मी आंखें बंद करती है और लिली को याद करती है। कहती है लिली कहाँ हो तुम, हमेशा की तरह प्लीज़ आ जाओ ना मुझे बचाने के लिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, इन लोगों की इंटेंशन सही नहीं है, ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, प्लीज़ लिली आई नीड यू, प्लीज़ आ जाओ ना। तो लक्ष्मी लिली को बहुत ज़्यादा याद करने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ हमारी लिली भी पागल हो रही होती है, वो बस किसी भी तरह लक्ष्मी तक पहुँचना चाहती थी, उसे सेव करना चाहती थी। इसलिए लिली अपनी बगैर परवाह किए बगैर कुछ सोचे समझे बस बहुत ही तेज़ ड्राइव कर रही होती है किसी भी तरह बस लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए। और वहाँ लिली के फ्रेंड को भी पता होता है कि लिली अपनी परवाह किए बगैर बगैर पुलिस को या गार्ड की हेल्प किए बगैर वहाँ पे जाएगी लक्ष्मी को सेव करने के लिए। इसलिए वो खुद पुलिस को कॉल कर देता है और उन्हें इन्फॉर्म कर देता है उस जगह के बारे में और ख़तरे के बारे में भी पहले से इन्फॉर्म कर देता है और खुद भी वहाँ पर निकलने के लिए पहुँच चुका होता है। लिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है, लिली की आंखों में आंसू होते हैं, उसके हाथ पाँव कांप रहे होते हैं और लिली कहते हैं मैंने क्या कर दिया, मैं अगर लक्ष्मी को वहाँ भेजती नहीं तो ये सब होता ही नहीं, पर ये कौन करेगा, क्या किसी ने लक्ष्मी को लिली समझ के तो किडनैप नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कोई मुझे हर्ट करना चाहता था और बदले में लक्ष्मी को शिट ये मैंने क्या कर दिया, मैंने खुद अपनी जान की जान खतरे में डाल दी, मैं कैसे कर सकती हूँ लक्ष्मी के साथ। और लिली ऐसे बहुत ज़्यादा पैनिक करते हुए पागलों की तरह बस ड्राइव कर रही होती है, जितनी जल्दी हो सके उस जगह पे पहुँचना चाहती है। और वहाँ पे वो लड़के भी वापस आ जाते हैं और वह लक्ष्मी को नीचे पड़ा हुआ बेबस पड़ा हुआ देखते हैं और हंसने लगते हैं। उसमें से एक लड़का अभी भी अपने दोस्त को रोकने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि देख भाई तू नशे में है, तो अभी जो कर रहा है ना ये सब बहुत गलत है, तू बहुत पछताएगा, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया ना हमारे इस कांड के बारे में तेरी डैड की रेपुटेशन तो जाएगी जाएगी, उनकी उनकी सीट भी चली जाएगी और उसके बाद तेरे डैड तेरा जो हशर करेंगे तो तू उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा। देख भाई प्लीज़ मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस मसले में नहीं पड़ते, देख हमने बहुत गलत काम किया पर आज तक हमने किसी लड़की का रेप नहीं किया और हम ये नहीं कर सकते। भाई मेरी बात सुन, हम रेपिस्ट नहीं है, तो तू इस टाइम नशे में है, तुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या करने जा रहा है, प्लीज़ मेरी बात सुन, यहाँ से बाहर चलते हैं। और लक्ष्मी जब वो रेपिस्ट वाली बात सुनती है तो वो समझ आती है कि इनकी इंटेंशन क्या है और लक्ष्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगती है और उस बोतल की तरफ पहुँचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा होता। और तभी उस लड़के की अपने ही दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है और वो कहता है कि तू मुझे मत बता मैं यहाँ क्या करने है और क्या नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज मैं इसे नहीं जाने दूंगा। तुझे याद नहीं इसकी वजह से लिली ने मेरी कितनी इंसल्ट की थी, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था और मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था, अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं लिली से लेके रहूँगा और अगर उससे बदला लेना है ना तो इसके साथ ये कांड करना ही पड़ेगा। इसके साथ जो हम करेंगे ना तकलीफ़ लिली को पहुँचेगी, ज्यादती इसके साथ करेंगे रोएगी लिली, तकलीफ़ उससे होगी, तो इसलिए मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। पर उसका फ्रेंड रोकने की कोशिश करता है, इन दोनों के आपस में हाथापाई हो जाती है और
जो थोड़ा शरीफ वाला फ्रेंड होता है, जो रोकने की कोशिश कर रहा होता है, वो नीचे गिर जाता है और उसके पाँव के साथ वो बोतल जो है वो टकरा जाती है और वो लक्ष्मी तक पहुंच जाती है। लक्ष्मी बहुत खुश होती है, उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है और वो जल्दी से उस बोतल को उठा लेती है और उसे जो है वो तोड़ लेती है। और वो दूसरा लड़का जो बैड बॉय था वो बहुत नशे में होता है और वो जो है वो लक्ष्मी के पास आ रहा होता है, पर लक्ष्मी जो है वो जल्दी से बोतल तोड़ के अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, पर इतनी जल्दी वो बस अपने एक हाथ की रस्सी खोल पाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो लड़का जैसे लक्ष्मी के करीब आता है, लक्ष्मी जो है वो उसे वो बोतल दिखाती है, टूटे हुए कांच दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें काट दूंगी, समझे तुम, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, तुम दूर रहो मुझसे। और लक्ष्मी एक हाथ से उस लड़के को डराने लगती है। अब वो थोड़े नशे में था तो वो थोड़ा पास आता है, उससे वो बोतल खींचने के लिए, पर लक्ष्मी जो है उसके हाथ पे मार देती है, जिससे उसके हाथ से खून लगने लग जाता है और वो थोड़ा नीचे बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है। लक्ष्मी वो बोतल जो है अपनी गोद में रखती है और जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है और वो लिली को अपनी लाइव लोकेशन भेजती है और हेल्प का मैसेज कर देती है लिली को। जैसे ये मैसेज जाता है, लिली समझ जाती है कि लक्ष्मी की जान सच में खतरे में है और वो तुरंत मैसेज करती है कि जान मैं बस पहुँच रही हूँ। और लिली और तेज़ ड्राइव करने लगती है, वो इतनी तेज़ ड्राइव कर रही होती है कि उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। पर लिली को अभी भी अपनी नहीं पड़ी होती, वो फिर भी गाड़ी स्लो नहीं करती, वो फुल स्पीड में जो है वो यू टर्न ले लेती है, क्योंकि उसे वो लोकेशन मिल नहीं रही होती और वो यू टर्न फुल स्पीड में लेती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी जो है एक गाड़ी से टकरा जाती है और लिली के सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, उसको सर से काफ़ी ब्लड भी आ रहा होता है। पर लिली फिर भी अपने बारे में सोचे बगैर बस लक्ष्मी के बारे में सोच रही होती है और गाड़ी चलाते हुए जो है उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। पर लिली का सब्र इधर ख़त्म नहीं होता, लिली लक्ष्मी को ढूंढ नहीं पा रही होती, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग में बहुत से फ्लोर्स होते हैं और लिली पागलों की तरह हर फ्लोर पे भाग रही होती है, लक्ष्मी को ढूंढने के लिए चिल्ला रही होती है, पर लक्ष्मी तक उसकी आवाज़ नहीं जा रही होती। और वहाँ वो लड़का उठ गया होता है, वो अपने हाथ पे जो है वो लिली की ड्रेस बांध के पट्टी करता है और कहता है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ और बुरा करूँगा, पहले मुझे लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, पर अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे बोल के लक्ष्मी के फेस पे थप्पड़ मारता है और लक्ष्मी को 2-3 थप्पड़ मारने के बाद उसे किस करने की ट्राई कर रहा होता है और लक्ष्मी जो है फिर से उसके मुँह पे थूकती है और उसे जो है वो पीछे की तरफ पुश करती है और वो नीचे गिर जाता है। पर वो फिर से खड़ा होता है, वो लड़खड़ा रहा होता है क्योंकि वो नशे में होता है और लक्ष्मी उसके नशे का फ़ायदा उठा रही होती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, हेल्प मी, क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, प्लीज़ प्लीज़ बचाओ मुझे, लिली लिली प्लीज़ बचाओ। तो जैसे वो लिली का नाम लेती है तो तभी वो लड़का गुस्से में लक्ष्मी का फेस पकड़ता हुआ कहता है, तुम्हें क्या लगा, हाँ तुम्हारी वो लिली यहाँ तुम्हें बचाने आएगी, वो यहाँ नहीं आ सकती, समझे तुम, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम आज सिर्फ उस लिली की बदौलत हो, तो उससे मत बुलाओ, वो तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। लक्ष्मीवती भूलो मत, जब लिली को पता चलेगा तुमने मेरे साथ क्या किया वो तुम्हारी जान ले लेगी, तुमने सिर्फ मुझे छूने की कोशिश की थी, तब तो लिली मेरी फ्रेंड भी नहीं थी और अब तो वो मेरे बहुत क्लोज है, वो तुम्हें जान से मार देगी। तो बोलता है, ओह तो तुम्हें लगता है मैं डर जाऊँगा, हाँ बुलाओ बुलाओ चिल्लाओ और बुलाओ, हाँ बुलाओ 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 और बुलाओ ना, लिली हेल्प मी, लिली बचा लो, चिल्लाओ ना। तो लक्ष्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और लिली को लक्ष्मी की आवाज़ चली जाती है। लिली कहती, लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ हो तुम। तो लिली उस आवाज़ को फॉलो करते हुए फाइनली जो है वो एक रूम तक पहुंच जाती है और उस रूम के बाहर जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होता नहीं, दरवाज़ा बहुत मोटा होता है, तोड़ने की कोशिश करती है पर तोड़ नहीं पा रही होती और तोड़ने की आवाज़ अंदर तक चली जाती है। लक्ष्मी ज़ोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कौन है, प्लीज़ मेरी मदद करो। और वो लड़का लक्ष्मी के मुंह पे हाथ रखते है, चुप चुप कुछ मत बोलना वरना मैं जान से मार दूंगा। पर लक्ष्मी बहुत चिल्ला रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो कांच उठा लेता है और कहता है कि अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इसलिए लक्ष्मी एकदम चुपचाप खड़ी रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है क्योंकि वो कांच का टुकड़ा लक्ष्मी के गर्दन पे रखा हुआ था। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो मनी मनी में प्रे करती है, प्लीज़ भगवान ये लिली और लिली मुझे बचा ले, प्लीज़ लिली प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो, आई नो सिर्फ तुम ही मुझे बता सकती हो। और वहाँ लिली जो है वो फाइनली दरवाज़ा तोड़ देती है और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ती है वो देखती है कि उसने लक्ष्मी के नेक पे मतलब वो रखा हुआ है शीशा टूटा हुआ, तो वो डर जाती है, कहती रुको 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 रुको, देखो तो तुम प्लीज़ मत करो, तो तुमने गलत लड़की को किडनैप किया है, मैं हूँ लिली, वो लिली नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे पकड़ लो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ 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 लक्ष्मी को कुछ मत करो, वो कांच का टुकड़ा दूर करो, प्लीज़ दूर करो, उसे लग जाएगा, तो देखो प्लीज़ प्लीज़ उसे दूर कर दो। और लिली जो है वो लक्ष्मी की जान
बचाने के लिए मतलब उससे भीख मांगने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। और ये देख के उस लड़के को बहुत मज़ा आता है, वो सेटिस्फाई होने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ तो और गिड़गिड़ाओ, हाँ, अपनी नाक रगड़ो, मेरे पाँव पे गिरो, फिर ही मैं इसे छोड़ूंगा। और लक्ष्मी कहती व्हाट, नहीं नहीं प्लीज़, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये मुझे कुछ नहीं करेगा, ये फट्टू है एक नंबर, ये कुछ नहीं करने वाला, इसे भौंक सकता है, ये कुछ नहीं करेगा, प्लीज़ प्लीज़ लिली तुम ऐसा मत करना। पर लिली को लक्ष्मी के आगे कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो अपने घुटनों पे बैठ जाती है और बार बार माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, मैंने तुम्हारी इंसल्ट की थी इसलिए कर रहे हो ना, देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ उसको छोड़ दो। लक्ष्मी बहुत मासूम है, उसने कुछ नहीं किया, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जो किया मैंने किया, प्लीज़ उसे जाने दो, प्लीज़ 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 लीव हर, प्लीज़ गॉड डैम इट, जस्ट लीव हर, प्लीज़ लीव हर। तो लिली बहुत गिड़गिड़ाने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उस लड़के को सुकून आने लगता है और वो कांच का टुकड़ा लक्ष्मी की गर्दन से थोड़ा पीछे करता है और लिली की तरफ करता है और कहता है कि अब आया ना मुझे सुकून, थोड़ा और गिड़गिड़ा, हाँ नाक रगड़ो मेरे सामने। और लिली अपनी नाक रगड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है, पर लक्ष्मी जो लिली से इतना प्यार करती थी वो लिली को इस हालत में नहीं देख सकती थी, स्पेशली उस लड़के के सामने हार मानते हुए तो बिल्कुल नहीं। और इसीलिए लक्ष्मी जो है अपने एक हाथ जो उसका छोटा हुआ था उससे उस लड़के के हाथ पे झपटा मार दिया और उसके हाथ से वो कांच का टुकड़ा ले लेती है और जैसे वो टुकड़ा लेती है लिली एकदम खड़ी हो जाती है और उस लड़के को जो है वो जोर से मुक्का मारती है। वो नशे में था इसलिए वो नीचे ही धड़म होके गिरता है और लक्ष्मी जो है वो लिली को देखती है, लिली लक्ष्मी को देखती है, इन दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। लिली लक्ष्मी के फेस को टच करती है, कहती जान तुम ठीक हो ना, तुम्हें 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 कुछ हुआ तो नहीं, और ऐसे बोलकर उसके नेक को देखती है कि कहीं कोई चोट तो नहीं आई। लक्ष्मी बोलती है जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लिली बोलती है हम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, ये बहुत गलत आइडिया था, मुझे अपनी जगह आपको भेजना ही नहीं चाहिए था। लक्ष्मीवती हे इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है। हाँ लिलीवती एक सेकंड में खोलती हूँ, तो लिली जल्दी से सारी रस्सियाँ खोलती है और लक्ष्मी उठ के लिली को हक कर लेती है। लिली लक्ष्मी को अपनी बाहों में जकड़ लेती है, वो बहुत डर गई थी, लिली को आज लगा था कि वो लक्ष्मी को हमेशा के लिए खो देगी, इसलिए वो लक्ष्मी को हक करके बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है। और लक्ष्मी लिली को समझाती है कि जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ पैनिक मत करो, प्लीज़ मत रो, सब ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के आंसू पहुँचने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे में इतने मगन हो गए थे कि उस लड़के के बारे में तो इन्हें ख्याल नहीं आता और इसी बात का फ़ायदा उठा के वो लड़का जो है वो लक्ष्मी को मारने लगता है। और तभी लिली जो है वो उसे पीछे की तरफ पुश करती है, उसे दिमाग से लगा के उसे बहुत पीटती है, कभी उसके फेस पे मुक्का मारती है, कभी उसकी टमी पे। और वो जब लक्ष्मी के फेस की तरफ देखती है वो निशान उसके हाथ पे छप चुके थे और वो समझ जाती है कि इसने लक्ष्मी को मारा है। और लिली आपे से बाहर हो जाती है, वो उसे बहुत बुरी तरह पीटती है, उसके मुँह से नाक से हर जगह से खून आने लगता है। पर लिली का गुस्सा तो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, लिली उसे बहुत बुरी तरह पीट रही थी। लक्ष्मी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर लिली लक्ष्मी की बात नहीं मानती है। लिली सोचती है कि अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं है मेरी जान के साथ क्या कर देता, और इस बात का गुस्सा लिली को पागल कर रहा था। लिली बस पागलों की तरह उस लड़की को मारी जा रही थी और तभी वहाँ पे लिली का फ्रेंड पुलिस के साथ पहुँच जाता है और पुलिस लिली को रोकने की कोशिश करती है पर लिली रुक नहीं रही होती, ना ही अपने फ्रेंड के कहने पर रुक रही होती है। तो लक्ष्मी लिली के सामने जाके खड़ी होती है और इस लड़के के बीच में जाके रुक जाती है, कहती है कि इसे मारने से पहले मुझे मारना होगा। लिली बोलती जिस शराब हो के आग सामने से हटो, मैं आज इसे जान से मार दूंगी, अगर मैं ना आती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करता। लक्ष्मीवती आई नो, पर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ क्योंकि आप आ गए। लिली बोलती अगर मैं टाइम पे ना पहुंच पाती तो। लक्ष्मीवती ऐसा हो भी नहीं सकता, आई नो आप मुझे कभी कुछ नहीं होने दे सकती। लिली बोलती तुम प्लीज़ सामने से हट जाओ, इसकी हिम्मत कैसे है तुम्हें छूने की, मैं जिसे जान से मार दूंगी। लिली बहुत गुस्से में होती है और इससे पहले वो दोबारा उस लड़की को मारे लक्ष्मी उसे बस हक कर लेती है और जोर से जकड़ लेती है। लिली खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है कि छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैं इसे जान से मार दूंगी। पर लक्ष्मी लिली को इतना टाइटली हक करती है कि लिली लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को नहीं छुड़वा सकती और वो एकदम अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देती है और बस रोने लगती है। लक्ष्मी लिली को टाइटली हक करती है, उसे समझाती है कि जानी छो के सब ठीक है। और तभी वो पुलिस वाले जो है वो उन दोनों लड़कों को पकड़ के चले जाते हैं और इसके बाद लिली का फ्रेंड जो है वो लिली को समझाते हुए कहता है कि लिली प्लीज़ अपना आपा मत खो, देखो सब ठीक है, तुम टाइम पे पहुंच गए और सब ठीक हो गया ना, देखो लक्ष्मी बिल्कुल ठीक है। लिली बोलती तुम्हें नहीं पता अगर मैं ना पहुंची तो वो लक्ष्मी के साथ क्या कर देते, ये सब मेरी गलती है, हम सॉरी लक्ष्मी, प्लीज़ प्लीज़
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ना मैं तुम्हें यहाँ आने देती, ना ये सब होता, मुझे तुम्हें अपनी जगह पे भेजना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लक्ष्मीपति, हे जान प्लीज़ चुप हो जाओ, क्या सोच रहे हो? ऐसा नहीं है, ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? ये सोचो ना, अगर आप ना होती तो आज तो मैं शायद ज़िंदा भी ना होती। अगर मैं ज़िंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपकी वजह से। लिली बोलती हो मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसी, ये भी तो मैं नहीं नज़रअंदाज कर सकती ना। तो लक्ष्मी लिली के फेस को किस करती है, उसके आंसू पोंछती है, कहती प्लीज़ जान, प्लीज़ डोंट क्राई, यू नो ना मैं आपको इस हालत में नहीं दे सकती, प्लीज़ शांत हो जाओ, सब ठीक है। हाँ, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के खुद को क्यों दुखी करना, जो हो गया उसके बारे में सोच के खुश होते हैं ना। हाँ देखो, हम सब ठीक है, सब ठीक हो गया। लिली बोलती है पर लिली का गुस्सा अभी भी नहीं गया था, और पर लक्ष्मी उसे समझाती है और उसका फ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, और समझाने के बाद उन्हें नीचे लेके आता है और गाड़ी में बिठा के घर छोड़ने के लिए जाता है। लिली अभी भी डरी हुई थी, पर कहीं ना कहीं लक्ष्मी भी डरी हुई थी। जो लक्ष्मी के साथ हुआ वो पहले भी एक बार हो चुका था, और आज तो लक्ष्मी को लगा था कि शायद वो बच ही नहीं पाएगी, इसलिए वो अभी तक डरी होती है। जैसे ही लिली का फ्रेंड इन लोगों को घर ड्रॉप करता है और वो दरवाज़ा खोलता है लक्ष्मी को नीचे उतारने के लिए, लक्ष्मी का ध्यान नहीं होता तो वो यूँ लक्ष्मी के शोल्डर पे हाथ रखता है और लक्ष्मी एकदम डर जाती है, उसको पीछे की तरफ पुश कर देती है। तो बोलते हे लक्ष्मी रिलैक्स, मैं हूँ, क्या हो गया है? तो लिली तुरंत नीचे उतरती है और वो अपने दुख से बाहर आती है और वो लक्ष्मी की फीलिंग को समझती है और वो सोचते हैं कि मुझे इतना बुरा लग रहा है तो इस टाइम लक्ष्मी पे क्या बीत रही होगी, लक्ष्मी ने तो वो सब फेस किया है, मुझे तो सोच के भी इतना बुरा लग रहा है। तो लिली अपने गुस्से को, अपनी उस नफ़रत को, हर एक चीज़ को साइड पे रखती है और वो लक्ष्मी का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी से नीचे उतारती है और उसे कहती है कि इट्स ओके, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आई प्रॉमिस, मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। और ऐसे बोल के लक्ष्मी का हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर लेके जाती है और लिली का फ्रेंड भी इन लोग के साथ अंदर आता है। अब लक्ष्मी और लिली काफ़ी लेट आए हुए होते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी की मम्मा डांटना स्टार्ट कर देती है। वो अभी तक सोई नहीं थी और इन दोनों का ही वेट कर रही थी। लक्ष्मी और लिली दोनों का मूड बहुत ही ख़राब होता है क्योंकि इनके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत था और वो अभी भी उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकले थे। पर ये दोनों लक्ष्मी की मम्मा को कुछ नहीं बताते और बस सॉरी करके रूम में चले जाते हैं। लक्ष्मी जो है वो बेड पे बैठी होती है और लिली फ्रेश होके बाहर आती है। जब लिली फ्रेश होके बाहर आती है तो वो लक्ष्मी की तरफ देखती है, लक्ष्मी की फेस की तरफ देखती है। अभी लक्ष्मी के एक गाल रेड था और लिली उसके जैसे उस गाल को टच करती है। लक्ष्मी आउच, लिली बोती पेन हो रहा है। लक्ष्मी नहीं, लिली बोती इधर ही बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो लिली जो है वो किचन में जाती है, वो आइस लेके आती है और लक्ष्मी के फेस पे लगाने लगती है। कितनी दर्द हो रहा है? लक्ष्मी नहीं मैं भी ठीक हूँ। लिली बोती क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? लक्ष्मी नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो लिली लक्ष्मी को देखती है और कहती है कि ठीक है उठो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। लक्ष्मी नहीं मैं ठीक हूँ। लिली प्लीज़ जान फ्रेश हो जाओ। तो लिली लक्ष्मी को उठाती है और इसे फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में लेके जाती है। और वहाँ लक्ष्मी खुद को शीशे में देखती है तो जो भी हुआ उसे वो सब याद आने लगता है और लक्ष्मी के आँख में आंसू आ जाते हैं। और लिली ये सब देख रही थी, वो समझ जाती है कि लक्ष्मी अभी भी थोड़ी डरी हुई है, वो सहमी हुई है। तो लिली लक्ष्मी को पीछे से हक करती है और लक्ष्मी कहती है कि क्या हुआ? लिली बोलती है आई नो आप अभी भी वो सब सोच रहे हो ना। लक्ष्मी नहीं मैं वो सब नहीं सोच रही हूँ। तो लिली लक्ष्मी का फेस अपनी तरफ करती है और कहती है मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, मैं आपको आपसे ज़्यादा बेहतर जानती हूँ, ये बात आपको पता है ना। तो लक्ष्मी लिली को हक कर लेती है। कहती मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था आज या तो आप भी मुझे नहीं बचा पाओगी। लिली बोलती ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए आपको कभी कुछ नहीं होगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको कुछ नहीं होने दूँगी। और लक्ष्मी जो है वो कहती है लिली लक्ष्मी की किस करती है उसके फोरहेड पे और कहती है चलो फेस वॉश कर लेते हैं। आज मैं आपका फेस वॉश कराऊंगी, ठीक है। तो लिली लक्ष्मी को लेके जाती है बेसन पे और उसके हैंड वॉश करती है, उसका खुद फेस वॉश करती है, उसके साथ थोड़ी मस्ती करने लगती है ताकि लक्ष्मी जो भी हो वो थोड़ा भूल जाए। और ऐसे ही होता है, थोड़ी देर में लक्ष्मी नॉर्मल होने लगती है और उसके बाद लिली जो है उसे रूम में लेके जाती है, उसको बेड पर लिटाती है और कहती है कि चलो अब आप सो जाओ। लक्ष्मती आप कहाँ जा रही हो? लिली बोलती नहीं कहीं भी नहीं। लक्ष्मती प्लीज़ मत जाओ, मेरे पास ही रहो। तो लिली बोलती है ठीक है। लिली लक्ष्मी के पास हो जाती है, लक्ष्मी उसे टाइटली हक कर लेती है और कहती है मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। लिली बोलती कहीं नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा आपके पास हूँ, ओके। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को टाइटली हक करके सोए हुए होते हैं। और थोड़ी देर बाद लिली उठ जाती है, वो देखती है कि लक्ष्मी अच्छे से सो गई है और लिली इस बात का फ़ायदा उठाते हुए धीरे धीरे बेड से नीचे उतर आती है। वो अपना मोबाइल लेती है, अपनी कार कीज़ लेती है और घर से बाहर चली जाती है।
और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, गाड़ी में बैठने लगती है, और तभी वो देखती है कि उसका फ्रेंड आ गया है। वो कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? लिली बोलती मैं कहीं नहीं जा रही, पर तुम यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? तो वो बोलता है हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे गुस्से के बारे में, और अगर कोई लक्ष्मी को हर्ट करे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम उसकी जान भी ले सकती हो, मैंने आज देख लिया, और इतना मार के तुम्हारा मन नहीं भरा जो उसकी जान लेने जा रही हो। लिली बोलती उसने जो भी लक्ष्मी के साथ किया उसके बाद उसे जीने का कोई हक नहीं है। उसका फ्रेंड कहते हैं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी वो जिएगा या मरेगा, जो भी हुआ उसे भगवान पे छोड़ दो, जितनी से सज़ा मिलनी थी उसे मिल चुकी है। लिली बोलती तुम मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। वो कहते तुम लक्ष्मी के बारे में सोचो, अगर तुमने गुस्से पे कुछ कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? तुम हमेशा के लिए लक्ष्मी से दूर हो जाओगी, और फिर सोचो ऐसे कितने लोग लक्ष्मी के पास आएंगे और तुम भी नहीं होगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ तो तुम थी इसलिए वो बच गई, अगर कल को तुम उसके पास न हुई तो? नीलबोची ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा अपनी लक्ष्मी के पास रहूँगी और किसी को उसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। गॉड डैम इट, मैं उससे प्यार करती हूँ, समझे तुम? और मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं है उसे टच करने की। तो बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, पे सब इसलिए मैं यहाँ हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हारी जिम्मेदारी है लक्ष्मी को प्रोटेक्ट करना और मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। लिली बोलती तुम खुद को समझते क्या हो? तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, उसने जो मेरी लक्ष्मी के साथ किया उसके बाद मैं उसे इतना नहीं छोड़ सकती। तुमने देखा नहीं है लक्ष्मी पे क्या बीत रही है, वो हंसने का दिखावा कर रही है पर अंदर से वो टूट चुकी है, और मैं लक्ष्मी को इस हालत में नहीं देख सकती। और उसके बाद लिली का फ्रेंड जो है उसे हग कर लेता है। लिली बोलती तुम छोड़ो मुझे, और वो बोलता प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं लक्ष्मी के लिए ही खड़ा हूँ। तो बोलती मतलब, तो वो बोलते कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही, लास्ट टाइम तुमने उस लड़के को मारा था लक्ष्मी के लिए, और उसका बदला लेने के लिए उसने लक्ष्मी को किडनैप कर लिया था, और अगर अब फिर से तुमने उसे कुछ भी किया तो फिर से यही सब होगा। वो तुमसे बदला नहीं लेंगे, वो लक्ष्मी से बदला लेंगे और बार बार लक्ष्मी को हर्ट करेंगे, और ये लड़ाई इसी तरह बढ़ती रहेगी। क्या तुम बार बार लक्ष्मी को उस हालत में देख सकती हो? लिली बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो बोलते इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा, उसने जो किया उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है, और मैं उससे बात करके आ रहा हूँ, वो अपने किए पे शर्मिंदा है, वो नशे में था। लिली बोलती नशे में था तो कुछ भी करेगा, उसकी हिम्मत कैसे से हुई? उसने मेरी लक्ष्मी पे हाथ उठाया और मैं न पहुंची तो पता नहीं उसके साथ क्या कर देता। तो उसका फ्रेंड उसे समझाता है और कहता है कि मैंने उससे बात कर ली है, वो लड़ाई भूलने को तैयार है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ना तुम उससे बदला लोगी ना वो तुमसे बदला लेगा, तुम और लक्ष्मी अच्छे से जी सकती हो, तुम्हें क्या चाहिए? लिली बोलती पर जो उसने किया मैं उसे ऐसे कैसे भुला दूँ? तो उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें डिसाइड करना होगा, तुम इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना चाहती हो, मतलब बार बार लक्ष्मी के साथ ये सब होते हुए तुम देख सकती हो? तो लिली वहीं पर रुक जाती है और वो अपने फ्रेंड की तरफ देखती है और कहती है नहीं, मैं लक्ष्मी को मज़ीद हर्ट नहीं कर सकती। तो उसका फ्रेंड कहता है बस इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। आई नो उसे भूलना बहुत मुश्किल है, पर उस लड़की की जो गलती थी उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है, वो अभी भी जेल में है, उसे पछतावा भी है, और क्या चाहिए? लिली बोलती तुम नहीं समझोगे, तुम लड़की नहीं हो, अगर तुम लड़की होती ना तो तुम्हें पता होता कितना बुरा लगता है जब कोई तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाले। तो उसका फ्रेंड कहता है मैं समझता हूँ। लिली बोलती नहीं तुम नहीं समझते, क्योंकि तुम एक लड़की नहीं हो, और सबसे ज़्यादा बुरा लगता है अपने प्यार को ऐसी हालत में देखना। मुझसे पूछो मुझे कितनी तकलीफ होती है जब मैं लक्ष्मी के फेस को देखती हूँ, जब उसका वो सूझा हुआ फेस देखती हूँ, उसके फेस पे वो थप्पड़ के निशान देखती हूँ, किस तरह उसने अपनी मम्मा से अपने सूझे हुए फेस को छुपाया है ना, वो मुझे पता है, मैंने देखा है अपनी मम्मा के सामने कैसे बालों से अपने फेस को छुपा रही थी, और मेरे सामने भी। मुझे जितनी तकलीफ हो रही है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। उसका फ्रेंड कहता है जितनी तुम्हें तकलीफ हो रही है उससे ज़्यादा लक्ष्मी को तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि उसके साथ तो ये हुआ है। इस टाइम उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे इस गुस्से की है, तुम्हारे बदले के लिए नहीं। शी नीड्स यू, तो उसके पास जाओ, उसके पास रहो। फिर बोलती आई नो वो उसे मेरी ज़रूरत है, पर वो सो रही है। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें लगता है इतना सब होने के बाद वो आराम से सो सकती है? जब तुम नहीं सो पाई तो वो कैसे सो सकती है? जाओ देखो, उसे प्रिटेंड कर रही है सोने का, दिखावा कर रही है और कुछ नहीं। तो लिली अपने फ्रेंड की बात सुनते हुए कहती नहीं वो सो चुकी है, मैंने अच्छे से चेक किया था। तो उसके दोस्त कहते नहीं वो नहीं सोई होगी, मैं जानता हूँ। तो लिली बोलती तुम्हें कैसे पता? कहते तुमने बोला था ना कि एक लड़की का पेन, मैं एक लड़की के पेन को अच्छे से समझता हूँ, और ये बात शायद तुम भूल गई कि मैं भी एक लड़की का भाई हूँ, और मेरे साथ भी
जो तुम फेस कर रही हो ना, जो इस टाइम तुम्हें जितनी तकलीफ हो रही है, एक टाइम पे मुझे भी हुई थी, क्योंकि किसी घटिया इंसान ने मेरी बहन के साथ भी ये सब करने की कोशिश की थी और मैंने भी सब फेस किया था, और इसलिए मैं ये दर्द समझता हूँ। इस टाइम तुम पे जो बीत रही है वो मुझ पे भी बीती थी, पर फिर मैंने रियलाइज़ किया था अगर मैं जाऊँगा और लड़कों को पीटूंगा तो लड़ाई और बढ़ेगी, और वो मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन को हर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारे केस में भी ऐसे ही होगा। तुम लीली हो, तुम मंत्री की बेटी हो, कोई तुम्हें छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर लक्ष्मी के बारे में सोचो। जिसको भी तुमसे बदला लेना होगा वो लक्ष्मी को टारगेट करेगा, और बार बार लक्ष्मी के साथ ये सब होता रहेगा। क्या तुम बर्दाश्त करोगी? तो लिली रोने लगती है, कहती नहीं प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ, ये सब मत बोलो प्लीज़ नहीं। तो उसका फ्रेंड कहता है तो मेरी बात को समझो, जो बात तुम सुन नहीं पा रही हो वो तुम बर्दाश्त कैसे कर पाओगी? जाओ लक्ष्मी के पास रहो। मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। आई प्रॉमिस वो लड़के कभी भी तुम्हें या लक्ष्मी को दोबारा तंग नहीं करेंगे, मैं सब देख लूँगा। पर अभी तुम अपना गुस्सा थूक दो। और वो लिली को हक करता है और लिली को समझाता है। लिली उसकी बात समझ भी जाती है और वो लक्ष्मी के पास जाती है। जैसे वो रूम में जाती है तो लक्ष्मी उठ के बैठ जाती है, कहती कहाँ गई थी तुम? लिली बोलती तुम सोई नहीं, मुझे लगा तुम सो गई हो। लक्ष्मी नहीं, कहाँ गई थी तुम, बताओ ना किधर गई थी मुझे छोड़ के? और लक्ष्मी बहुत घबराने लगती है तो लिली उसके पास जाती है, उसे हक कर दिया, कितनी जान कहीं नहीं गई थी, बस किचन तक ही तो गई थी। लक्ष्मी प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। और लक्ष्मी लिली को ऐसे टाइटली पकड़ लेती है और लिली समझ जाती है कि लक्ष्मी अभी भी थोड़ा घबराई हुई है। तो लिली उसे हक करती होगी, अरे पागल कहाँ जाऊँगी, छोड़ के कहीं नहीं गई, चलो सोते हैं। और ऐसे लक्ष्मी को टाइटली हक करती है और लक्ष्मी पूरा टाइम बस लिली को टाइटली हक करके पकड़ रखा होता है, उसकी शर्ट को ऐसे टाइटली पकड़ा होता है, एक सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ती। और लिली को रियलाइज़ होता है कि उसके फ्रेंड ने सही बोला था, इस टाइम लक्ष्मी को उसकी कितनी ज़रूरत है। और लिली अपने फ्रेंड की बातों को सोचती है और कहती है कि बदले से ज़्यादा मेरे लिए लक्ष्मी इम्पोर्टेंट है, और मैं अब किसी से लड़ाई नहीं करूँगी, किसी से दुश्मनी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं लक्ष्मी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। सिर्फ लक्ष्मी को प्रोटेक्ट करूँगी, सिर्फ अपनी लक्ष्मी के लिए जीऊँगी। और लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी के फोरहेड पे किस करती है। वो कहते हैं ना कि प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। क्या गुस्सा, क्या नफरत, क्या ईगो। आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत गुस्से वाले हो पर आपका प्यार ही है जो एक आपको कंट्रोल कर पाए, आपको चेंज कर पाए? क्योंकि हमारी लिली के साथ तो यही हो रहा है। वो गुस्से की बहुत तेज़ होती है और इस टाइम वो इतनी पागल थी कि सच में जाके उस लड़के की जान भी ले सकती थी, पर उसके कदम रुक गए एक जुर्म करने से। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए। तो गाइज अगर आप लोग भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आपका दिल करता है खुद को हर्ट करने का या दूसरों को हर्ट करने का, तो उस टाइम अपने प्यार के बारे में सोचो कि आपके इस कदम से आपके प्यार को कितना हर्ट होगा, और तभी आपके कदम खुद ही वो गलत काम करने से रुक जाएंगे, जैसे लिली के रुक गए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।